लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम रिच डैड और पुअर डैड बुक की समरी को देखेंगे। रिच डैड और पुअर डैड लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका की एक स्टेट हवाई के अंदर पैदा हुए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके एक बायोलॉजिकल फादर थे और एक उनके यानी उनके फ्रेंड के फादर थे, यानी जो उनका फ्रेंड था उसका नाम था माइक, उसके एक फादर थे जो कि फाइनेंशियल नॉलेज रखते थे, जबकि उनके फादर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रखते थे। वो जब भी अपने फादर से बात करते तो उनके फादर कहते कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड के अंदर बताते हैं कि किस तरह से पुअर माइंडसेट इनिशिएशन नहीं ले सकता, वो इनिशिएट नहीं कर सकता, वो काम को स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फियर और डाउट, फियर और ग्रीड उसको उस रेट रेस में रखता है। रेट रेस में आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो सक्सेस का फार्मूला जब अपने बायोलॉजिकल फादर से पूछता है, अपने रियल फादर से पूछता है कि वो किस तरह से अमीर हो सकता है, हाउ कैन ही गेट सक्सेस, हाउ कैन ही गेट मनी, तो उसके फादर बताते हैं कि आप मेरी तरह पीएचडी करें और फिर कहीं पे जॉब करें, तो फिर उस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हासिल कर सकते हो, क्योंकि उसके पास कोई भी सक्सेस का फार्मूला नहीं था। उन्होंने जो खुद किया वो वही अपने बेटे को बता रहे थे। तो वो फिर इसी फार्मूले से सेटिस्फाई ना हुए तो वो रॉबर्ट कियोसाकी अपने फ्रेंड के माइक के फादर के पास जाते हैं और उनसे यही सक्सेस का फार्मूला पूछते हैं और उनसे वो जॉब की भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब वो जॉब के लिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चंद सेंट के पे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में रखूँगा, तो वहाँ में कुछ दिन वो काम करते हैं और उसके बाद वो माइक के फादर के पास जाते हैं कि वो तनख्वाह बहुत कम दे रहे हैं, सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। तो उस पर जब वो एक रिएक्शन के तौर पर एक क्वेश्चन करता है माइक के फादर से, तो माइक के फादर कहते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, या तो आप पैसे ले लें, मैं आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, या फिर आप मुझसे एक फार्मूला सीख लें। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि हमें फार्मूला सिखाएं। तो फार्मूला क्या है कि वो कहते हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काम करना छोड़ दें, आप खुद का अपना काम करें, भले छोटा करें लेकिन अपना काम करें, एसेट के ऊपर काम करो और लायबिलिटी को कम करो। वो बताते हैं कि किस तरह लायबिलिटीज़ जो हैं इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ाती हैं, जबकि एसेट्स पे वर्क करना उनके एक्सपेंडिचर को कम कर देता है, उसको इक्वल कर देता है। रैट रेस हमेशा सैलरी और एक्सपेंडिचर के इक्वल उस सर्कल में चलता रहता है, जबकि एसेट पे वर्क करना, लायबिलिटीज़ को कम करना इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। इस तरह से वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से इंसान रियल स्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, रियल स्टेट और बॉन्ड्स और शेयर्स और उसके अलावा अपनी रॉयल्टीज़ के ज़रिए किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम को बढ़ा सकता है। वो बताते हैं कि पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है कि आप सो रहे हैं लेकिन इनकम जनरेट हो रही है। एक्टिव इनकम, जब आप काम करना छोड़ देते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, अगर आप 15 दिन स्कूल कॉलेज नहीं जाते तो आपको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने काम नहीं किया। तो इस तरह एक्टिव इनकम तभी तक चलती है जब तक आप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गेट सैलरी, जबकि पैसिव इनकम आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए पैसिव इनकम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और वो लोगों को हायर करता है कि आपके लिए काम करें। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक के अंदर बताते हैं कि इंसान को अपनी प्रेजेंस के बगैर मनी बनानी चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस ना हो लेकिन आपके लिए इनकम जनरेट हो। यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, मनी शुड वर्क फॉर यू। और मज़ीद इस बुक के अंदर जिक्र आता है मैकडॉनल्ड के फाउंडर का। मैकडॉनल्ड के फाउंडर MBA क्लास को पढ़ा रहे हैं और बाहर जाते हैं और उनसे वो पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि मेरा बिज़नेस क्या है। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स बर्गर बनाना, मैकडॉनल्ड बर्गर की वजह से मशहूर है। तो वो आगे से वो बताते हैं मेरा रियल बिज़नेस बर्गर नहीं है या मैकडॉनल्ड नहीं है, मेरा रियल बिज़नेस रियल एस्टेट है। तो इस तरह मज़ीद इसके अंदर, इस बुक के अंदर एक और स्टोरी आती है। एक लड़की है, नौजवान लड़की है, जर्नलिस्ट है, जो कि आर्टिकल लिखती है। वो कहती है कि वो आर्टिकल तो लिख रही है
लेकिन उसको अच्छी खासी कामयाबी हासिल नहीं होती। तो वहाँ रॉबर्ट कियोसाकी उसको एक मशवरा देते हैं कि देखो, मेरा एक दोस्त है जो हांगकांग में रहता है, आप उसके पास बिज़नेस स्किल्स सीखें जाके। तो वो कहती है कि मैं बिज़नेस के स्किल्स को, मैंने मास्टर इन लिटरेचर किया है। तो उसके ऊपर वो बताते हैं, इशारा करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि ये बुक को देखो, ये बुक जो सामने पड़ी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, इट्स बेस्ट सेलिंग बुक। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि बेस्ट राइटिंग बुक, बेस्ट राइटर्स बुक, ये लिखी हुई है बेस्ट सेलिंग बुक। इट मीन्स दैट पर्सन हु नोज हाउ टू सेल थिंग, हाउ टू सेल, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। तो यू शुड नो हाउ टू सेल थिंग। आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, मैं अच्छा नहीं लिखता, बट आई हैव बेस्ट सेलिंग बुक। तो रिच डैड पुअर डैड के अंदर मेन लेसन यही है कि वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर फियर हो, जिसके अंदर सिनिसिज्म हो, जिसके अंदर डाउट हो, जिसके अंदर जो डिसीजन नहीं ले सकता, जो राइट डिसीजन नहीं ले सकता, जिसके अंदर प्रॉपर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता, जिसके अंदर सिनिसिज्म है, जिसके अंदर डाउट है, जिसके अंदर फियर है, जिसके अंदर खौफ है और प्लानिंग नहीं है, वो तरक्की नहीं कर सकता। इंसान को अपनी एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम पे वर्क करना चाहिए, ताकि चीज़ें उसके लिए काम करें, मनी उसके लिए काम करे, ना कि वो मनी के लिए काम करे। और इस तरह की इनकम स्ट्रीम्स बनानी चाहिए, दे ब्रिंग मैक्सिमम मनी टूवर्ड्स हिम। इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए, रियल स्टेट का बिज़नेस, स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर्स को बेचना, बॉन्ड्स को ख़रीदना, उसको सेल करना, किस डिविडेंड्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, ऑल दीज थिंग should be in person's mind so that he or she can get progress instead of getting degrees. I hope you got the point. If you learned something, please comment in the comment section and I will give you answers. Stay blessed and have a nice day.